बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ हम आपको अरबी के छोटे-छोटे शब्द और उन शब्दों से जुमले बनाकर बतलाएँगे। जैसे भरोसा, हिंदी, उर्दू में हम लोग कहते हैं भरोसा, अरबी में कहते हैं अकीद। अकीद यानी भरोसा। ठीक उसी तरीके से गलतफ़हमी, हिंदी में हम लोग कहते हैं गलतफ़हमी, अरबी में कहते हैं सुफ़हम। सुफ़हम यानी गलतफ़हमी। अब यहाँ पर 2 शब्द हैं, जैसे एक सु का मतलब होता है गलत और फ़हम का मतलब होता है समझना। यानी किसी चीज़ को आपने गलत समझ लिया मतलब आपको गलतफ़हमी है। जैसे कहना होगा मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो, कहेंगे सवी अना अकीद, सवी अना अकीद यानी मेरा भरोसा करो। सवी का मतलब करना होता है, अना का मतलब मैं या मेरा होता है और अकीद का मतलब भरोसा होता है। कहना होगा कि मेरा भरोसा करो, कहेंगे सवी अना अकीद यानी मेरा भरोसा करो। या यूं कह सकते हैं इसको सवी अकीदी, सवी अकीदी यानी यहाँ पे मैं इसलिए बोला हूं कि मेरा को अरबी में हग कहते हैं, हग्गी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अना कहना होगा तो अना का मतलब मैं होता है। लेकिन आमतौर पे लोग बोलते हैं अना मैं के लिए, मेरा के लिए, दोनों जगह लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बताया कि मेरा भरोसा करो कहना होगा तो कह सकते हैं सवी अना अकीद, या कह सकते हैं सवी अकीदी। अकीद का मतलब भरोसा और अकीदी का मतलब मेरा भरोसा। मुझे गलत फहमी हुई थी, मुझे गलत फहमी हुई थी, इसको अरबी में कहेंगे कान अनसुफहम, कान अनसुफहम। कान का मतलब होता है था, थे, थी, ठीक है। और अना का मतलब मुझे, सुफहम यानी गलत फहमी। तो यहाँ पे कान अना सुफहम यानी मुझे गलत फहमी थी या मुझे गलत फहमी हुई थी। मैसेज को अरबी में रिसाला कहते हैं, मैसेज को अरबी में रिसाला कहते हैं और भेजना को अरबी में हव्वल कहते हैं। यानी कोई भी चीज ट्रांसफर करना है, भेजना है, जैसे मैसेज भेजना है तो वहां पे कहेंगे हव्वल रिसाला, ठीक है। तो मैसेज को अरबी में रिसाला कहते हैं और भेजना को अरबी में हव्वल कहते हैं। जैसे कहना होगा कि आपका मैसेज आया, आपका मैसेज आया, कहेंगे इजी अंतर रिसाला, इजी अंतर रिसाला। अब यहां पर भी आप समझिएगा कि इजी अंतर रिसाला यानी आपका मैसेज आया, लेकिन बोलने के लिए दूसरा भी तरीका है, कहेंगे इजी हग अंतर रिसाला, इजी हग अंत रिसाला यानी आपका मैसेज आया। अब यहाँ पे मैं हग क्यों बताया, क्योंकि अंत का मतलब आप होता है। अगर आपको कहना है कि आपका तो कहेंगे हग अंत, या कहेंगे हगक, हगक, हग के बाद में आखिरी में कोई इस्तेमाल कर देंगे। ये जो अंत शब्द है इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बोलने का 2-3 तरीका है। जैसे आपका मैसेज आया, कहेंगे इजी अंत रिसाला, या कह सकते इजी हग रिसाला, या कह सकते इजी हग अंत रिसाला। ये तीनों का मतलब होता है आपका मैसेज आया। मेरे पैसे कब दोगे, यहां पे कहना हो कि मेरे पैसे कब दोगे तो यहां पे भी बोल सकते हैं अना फुलूस मिता हवल, अना फुलूस मिता हवल यानी मेरे पैसे कब भेजोगे। अब आपको अगर दोगे कहना होगा तो कहेंगे आती, मीता आती, ठीक है। लेकिन भेजने के लिए बोलना है तो कहेंगे मीता हवल। आती का मतलब देना होता है और हवल का मतलब भेजना होता है। तो मेरे पैसे कब भेजोगे कहना होगा, कहेंगे अना फुलूस मिता हवल, या कहेंगे, या कहेंगे हग्गी फुलूस मिता हवल, क्योंकि हग्गी का मतलब मेरा या मेरा या मेरे होता है, लेकिन अना का मतलब मैं होता है। लेकिन बोलने के लिए लोग बोलते हैं, इसलिए मैंने जुमले वैसे भी बनाए हैं और यहाँ पे आपको अच्छे से बता दे रहा हूं। तो अना फुलूस मिता हवल यानी मेरे पैसे कब भेजोगे, या कहेंगे हग्गी फुलूस मिता हवल यानी मेरे पैसे कब भेजोगे, या कहेंगे मलान फुलूस मिता हवल यानी मेरे पैसे कब भेजोगे। दोस्तों, बोलने के बहुत से तरीके हैं, एक शब्द के कई अरबी मतलब होते हैं
अगर आप छोटे-छोटे शब्द याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको आगे भी समझाता रहूँगा। आप या आपका, आप या आपका कहना होगा तो इंत या अंत कहेंगे। पीछे मैंने बताया कि आपका को अरबी में हक़्क़ कहते हैं, तो हक़्क़ भी बोल सकते हैं या इंत कह सकते हैं, अंत कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका कहना होगा तो इंत, अंत या कहेंगे हक़्क़, ठीक है। अब मेरा कहना होगा या मैं कहना होगा, मुझे कहना होगा, तो यहाँ पे आना बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज समझिए कि मैं या मुझे कहना है तो अना कहेंगे, लेकिन मेरा कहना होगा तो मेरा के लिए भी अना कहते हैं, लेकिन मेरा के लिए हग्गी या कहेंगे मलान, ठीक है। या जिस चीज को बोल रहे हैं मेरा, वहां पर आपको उसमें ई शब्द का प्रयोग करके बोल देना है। जैसे मैं आपको यहां बताऊंगा, आपका नाम क्या है। अगर किसी से पूछना हो कि आपका नाम क्या है, तो कहेंगे हल इंता इस्म, हल इंता इस्म, यानी आपका नाम क्या है। लेकिन यहाँ पे इंता का मतलब मैं पीछे ही बताया कि आप होता है, आपका नहीं होता। आपका के लिए हग इंता बोलेंगे या हग्गक बोलेंगे, या इस्म में आखिरी में जो इस्म लिखा हुआ है इसके आखिरी में क शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे इंता को हटा देंगे और बोलेंगे हल इस्मक, हल इस्मक, यानी आपका नाम क्या है। इंता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आमतौर पे लोग पूछते हैं किसी से भी तो इंता शब्द का प्रयोग कर देते हैं और कहते हैं हल इंता इस्म, यानी आपका नाम क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम अब्दुल्ला है, आपको बताना हो कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, तो कहेंगे अना इस्म अब्दुल्ला। लेकिन यहां पर भी समझिएगा कि अना को हटा करके भी हम बोल सकते हैं, कहेंगे इस्मी अब्दुल्ला। इस्मी, इस्म के आखिरी में ई शब्द का प्रयोग कर देंगे तो अना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहेंगे इस्मी, यानी अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। इस्म का मतलब नाम होता है, इस्मी का मतलब मेरा नाम, और अब्दुल्ला एक नाम है, तो नाम का कोई भी लैंग्वेज में बोलेंगे तो नाम को नाम ही बोला जाएगा, उसका ट्रांसलेशन करके नहीं बोला जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत से लोग हैं जो नाम का भी मतलब जानना चाहते, तो यहाँ पे अब्दुल्ला लिखा है, अब्द का मतलब होता है गुलाम यानी बंदा, ठीक है। अब्द का मतलब होता है गुलाम यानी बंदा। यहां पर भी अगर आपको किसी को कहना है तो मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तो कहेंगे अना माफी अंत अबद, अना माफी अंत अबद, यानी मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला नाम का मैं मतलब बतला रहा था। तो अब्द का मतलब होता है बंदा यानी गुलाम, और अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह, तो अल्लाह का बंदा, उसको अरबी में कहते हैं अब्दुल्लाह, ठीक है। तो मेरा नाम अब्दुल्ला है, कहेंगे अना इस्म अब्दुल्ला, या कहेंगे इस्मी अब्दुल्ला। आपका नाम क्या है बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे शिशमक, शिशमक छोटा सा शब्द है, इसको याद कर लेंगे। किसी से पूछना है कि आपका नाम क्या है, कहेंगे शिशमक, या कहेंगे इस्मक। शिशमक, इस्मक दोनों का मतलब होता है आपका नाम क्या है। अब यहां पर भी मान लीजिए कहना है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, तो कहेंगे इस्मी अब्दुल्ला। अब जो भी आपका नाम है वो नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे मेरा नाम आलम है तो कहेंगे इस्मी आलम, इस्मी आलम। आपका नाम जो भी है, जैसे सलीम है कहना होगा, कहेंगे इस्मी सलीम, यानी मेरा नाम सलीम है। इस्मी अहमद, यानी मेरा नाम अहमद है। इस्मी हुजैफा, यानी आप मेरा नाम हुजैफा है। यानी जो भी नाम लेना हो वहां इस्मी लगा करके बोल देंगे, हो जाएगा मेरा नाम फलाना है, ठिकाना है, जो भी नाम है बोल सकते हैं। आगे को अरबी में गिद्दाम कहते हैं, आगे को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। जैसे कहना होगा कि किसी से कहना होगा आगे, आगे तो वहां पर हम बोलेंगे
गिद्दाम। अब ये शब्द कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आगे बैठो, आगे जाओ, आगे रहो, आगे सो जाओ, आगे उठ जाओ, आगे काम करो, आगे चलो। जहां पे भी बोलना होगा आप वहां पे आगे शब्द के लिए गिद्दाम शब्द बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा शब्द है रुकना। रुकना को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। अब ये शब्द भी कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वहां रुको, यहाँ रुको, मैं रुकूंगा, तुम रुकोगे, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकना है। कहीं पे बोलना हो तो वहां पे वक़्फ़ बोलेंगे। जैसे आगे रास्ता कैसा है, किसी से पूछना हो कि आगे रास्ता कैसा है, कहेंगे तरीक कैफ गिद्दाम। तरीक कैफ गिद्दाम यानी आगे रास्ता कैसा है। तरीक का मतलब रास्ता, कैफ का मतलब कैसा, और गिद्दाम का मतलब आगे। तो आगे रास्ता कैसा है पूछना होगा, कहेंगे तरीक कैफ गिद्दाम। यह रास्ता अच्छा नहीं है, कहना होगा यह रास्ता अच्छा नहीं है, कहेंगे हादा तरीक अहसन माफी। हादा यानी यह, रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं, अच्छा को अरबी में अहसन बेहतर दोनों बोल सकते हैं, और माफी का मतलब नहीं है। तो आगे रास्ता बेहतर नहीं है या आगे रास्ता अच्छा नहीं है, कहेंगे हादा तरीक अहसन माफी, या कहेंगे हादा तरीक कोइस माफी, या कहेंगे हादा तरीक जैन माफी। यानी जो भी अच्छा के लिए शब्द आपको मालूम होगा वो शब्द बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा तुम थोड़ा रुको मैं आता हूं, तुम थोड़ा रुको मैं आता हूं, कहेंगे अंत वक़्फ़ शोया अना इजी। अंत वक़्फ़ शोया, अंत यानी तुम। अब यहां पर देखिए, तुम को अरबी में अंत कहते हैं, तो अंत यहाँ पे दिया गया है, लेकिन वही तुम के जगह पे अगर आपको कहना होगा या आपका कहना होगा, आपका, आपको नहीं आपका कहना होगा, तो वहां पे हक शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूं तुम के लिए, तो कहेंगे अंता। थोड़ा को अरबी में कहते हैं सोया, मैं को अरबी में कहते हैं अना, रुको को अरबी में कहते हैं वक़्फ़, और आता हूं को अरबी में कहते हैं इजी। थोड़ा तुम रुको मैं आता हूं, या तुम थोड़ा रुको मैं आता हूं, इसको अरबी में कहेंगे अंत वक़्फ़ सोया अना इजी। जैसे अंत का मतलब तुम होता है, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, सोया का मतलब थोड़ा होता है, अना का मतलब मैं होता है, और इजी का मतलब आता हूं। कहना होगा कि मैं नहीं रुकूंगा तुम बाद में आओ, मैं नहीं रुकूंगा तुम बाद में आओ, कहेंगे अना वक़्फ़ माफी अंत ताल बादेन। अना वक़्फ़ माफी अंत ताल बादेन। अना का मतलब मैं, वक़्फ़ का मतलब रुकूंगा, माफी का मतलब नहीं, अंत का मतलब तुम, ताल का मतलब आओ, और बादेन का मतलब बाद में। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया है कि वक़्फ़ का मतलब कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे रुकूंगा, रुकोगे, रुकता हूं, रुक गया, रुक जाऊंगा, रुका है, रुका, ठीक है। जितना भी है वहां पे बोल सकते थे। यहाँ पे दोनों जुमले में आपने देखा कि तुम थोड़ा रुको मैं आता हूं, यहाँ पे रुको के लिए वक़्फ़, फिर यहाँ पे मैं नहीं रुकूंगा तुम बाद में आओ, यहाँ पर रुकूंगा के लिए वक़्फ़, ठीक है। तो इस तरीके से अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना करके बोल सकते हैं। आओ को अरबी में ताल कहते हैं, और आना को अरबी में इजी कहते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आओ को अरबी में ताल कहते हैं, यानी किसी से कहना होगा आओ, कहेंगे ताल। लेकिन कहना होगा कि आ रहा हूं, या आऊंगा, या आता हूं, या आते हो, या आ रहे हो, आ जाओगे, आ गए, वहां पर बोलेंगे इजी। लेकिन जहां पे सिर्फ आओ शब्द बोलना होगा वहां पर कहेंगे ताल। यहाँ दूसरा है, लेना को अरबी में शील कहते हैं, और लाना को अरबी में जीभ कहते हैं। यहाँ पे भी ये बहुत से नए लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो लेना को अरबी में शील कहते हैं, और लाना को अरबी में जीभ कहते हैं। जैसे कहना होगा यहाँ जल्दी आओ। अब यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग किया, आओ, आओ, तो कहेंगे ताल। जैसे यहाँ जल्दी आओ, कहेंगे हिना सुरआ ताल। हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है, जल्दी को अरबी में सुरआ कहते हैं, और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना होगा यहाँ जल्दी आओ, कहेंगे हिना सुरआ ताल। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अब यहाँ पे क्या शब्द हमने बोला, आ रहा हूं, तो आ रहा हूं को अरबी में इजी कहते हैं। कहना होगा ठीक है मैं आ रहा हूं, कहेंगे तय्यब अना इजी।
तय्यब मतलब ठीक है, अना का मतलब मैं और ईजी का मतलब आ रहा हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं तो अरबी में कहेंगे तय्यब अना ईजी। मैं आ गया हूं तुम भी आओ, किसी से कहना होगा कि मैं आ गया हूं तुम भी आओ। अब यहां पर देखिए दो जगह मैंने आने के लिए इस्तेमाल किया, एक आ गया हूं, दूसरा आओ, तो दोनों के जगह पे अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आ गया हूं तो कहेंगे अना इजित, अना इजित यानी आ गया हूं मतलब ये समय बीत चुका है कुछ देर पहले, तो कहेंगे अना इजित मतलब मैं आ गया हूं। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आना होता है, और आखिरी में तो शब्द का प्रयोग करेंगे तो मतलब हो गया कि आ गया हूं यानी पहुंच चुका हूं, कहीं पे भी जहां पे भी जाना है वहां आ गए हैं तो कहेंगे अना एजित यानी मैं आ गया हूं। तुम भी आओ कहेंगे अंत ताल, अंत ताल। अब यहाँ पे आओ के लिए ताल शब्द प्रयोग करेंगे, बोलेंगे अंत ताल यानी तुम भी आओ या तुम आओ, मैं आ गया हूं तुम आओ, कहेंगे अना इजित अंत ताल। ये जुमला बोलेंगे जैसे हम किसी को कहीं बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम भी वहां आना मैं भी आ गया, आप पहले पहुंच गए, आप बोले मैं आ गया हूं तुम भी आओ, तो वहां पे जुमला बोलेंगे, कहेंगे अना इजित अंत ताल। तुम्हारे आने के बाद मैं आऊंगा, तुम्हारे आने के बाद मैं आऊंगा। अब यहां पर तुम्हारे जाने के बाद मैं आऊंगा, तुम्हारे जाने के बाद मैं आऊंगा, तो अरबी में कहेंगे अंत इजी यानी तुम आओ, तुम आना, तुम आ जाओ। बादेन आना रो, बादेन यानी बाद में, आना रो यानी मैं जाऊंगा। तुम्हारे आने के बाद जाऊंगा, तुम्हारे आने के बाद मैं जाऊंगा, कहेंगे अंत इजी बादेन आना रो। यह मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगा, कोई सामान है कोई आपको दे रहा है तो आपको कहना है कि यह मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगा, कहेंगे हाजा अना माफी मा अनाशील, हाजा अना माफी मा अनाशील यानी यह मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगा। हाजा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा, माफी का मतलब नहीं। अब यहां पर भी कहेंगे हाजा मलान माफी, या कह सकते हैं हाजा माली माफी, यानी या कह सकते हैं हादा हग्गी माफी यानी यह मेरा नहीं है। यहाँ पे भी मैं अना शब्द इसलिए बोला हूं तो कि ताकि ज्यादा लोग अना शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हादा अना माफी यानी यह मेरा नहीं है, मां अनाशील मैं नहीं लूंगा। मैं लूंगा तुम अभी लाओ, मैं लूंगा तुम अभी लाओ, कहेंगे अनाशील अंतजिब अलहीन। अना यानी मैं, शील का मतलब लूंगा, मैं लूंगा, कहेंगे अनाशील। तुम अभी लाओ, कहेंगे अंत जिब अलहीन, अंत यानी तुम और जिब यानी लाओ, अलहीन यानी अभी, तुम अभी लाओ। मैं लूंगा या मैं लूंगा तुम अभी लाओ, कहेंगे अनाशील अंत जिब अलहीन। दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर मैं चार शब्द का प्रयोग किया हूं, जैसे एक सस्ता, दूसरा महंगा, तीसरा खरीदना, चौथा बेचना, यानी ये चार शब्द को मैं यहाँ एक जगह इस्तेमाल किया हूं और ये चारों शब्दों को मिला करके मैं जुमले बना करके बतलाऊंगा। जैसे कोई भी चीज है, सस्ता है, आप खरीदने जा रहे हैं, वहां पर अगर आपको सस्ता शब्द का प्रयोग करना है तो कहेंगे रखीस, रखीस यानी सस्ता। जैसे हम लोग जाते हैं सामान खरीदने कहते हैं ना ये सस्ता है, या कोई कहता है सस्ता है ले लो, तो वहां पे कहते हैं रखीस, से अरबी में कहते हैं रखीस। ठीक है, उसी तरीके से हिंदी उर्दू हम लोग कहते हैं महंगा, तो अरबी में कहते हैं गाली, गाली। हम लोग गाली हिंदी उर्दू में कहते हैं किसी को बुरा बात बोलने को, तो गाली कहते हैं, लेकिन अरबी में गाली महंगा को कहते हैं। खरीदने को अरबी में इस्तरी कहते हैं, कोई चीज खरीदना है तो उसको अरबी में इस्तरी कहते हैं। अब हम लोग हिंदी उर्दू में दो तरीके से स्त्री बोलते हैं, एक स्त्री बोलते हैं औरत को, दूसरा स्त्री बोलते हैं प्रेस को। तो यहाँ अरबी में इस्तरी कहते हैं खरीदना को। ठीक है, बेचना को अरबी में बे कहते हैं, बिया कहते हैं, अरबी में बे कहते हैं या बिया कहते हैं बेचने को। अब ये चार शब्द हैं, चारों शब्दों से मैं जुमले बना करके बतलाऊंगा। जैसे कहना होगा कुछ सस्ता दिखाओ,
कुछ सस्ता दिखाओ, तो इसको अरबी में कहेंगे अरिनी शय राखिस, अरिनी शय राखिस। अरिनी का मतलब होता है दिखाओ, शय का मतलब होता है चीज। और जैसे हम बाजार में जाते हैं और हमको कहना होगा कि कुछ दिखाओ, कोई भी चीज सस्ता अगर है, कहना होगा कुछ सस्ता दिखाओ, कहेंगे आरिनी शय राखिस। अब यहाँ पे अरिनी वरिनी ऐसे बोलते हैं, कोई अरिनी कहता है, कोई वरिनी कहता है। वरिनी या अरिनी का मतलब होता है मुझे दिखाओ, ठीक है। शय का मतलब होता है चीज, और रखिस का मतलब होता है सस्ता। कहना होगा कुछ सस्ता दिखाओ, कहेंगे वारिनी शय रखिस, या कहेंगे आरिनी शय रखिस, यानी कुछ सस्ता दिखाओ। या एक चीज बता दूं, देखने को अरबी में सूफ कहते हैं, देखने को अरबी में नजर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहना होगा आपको कि मुझे दिखाओ, तो वहां पे कहेंगे आरिनी, अरिनी यानी मुझे दिखाओ। महंगा नहीं चाहिए, महंगा नहीं चाहिए, कहेंगे गाली मा एबी, गाली मा एबी, महंगा नहीं चाहिए, कहेंगे गाली मा एबी। गाली का मतलब होता है महंगा, माँ का मतलब नहीं, और एबी का मतलब चाहिए। खरीदना है या बस देखना है, खरीदना है या बस देखना है, तो अरबी में कहेंगे फी तिश्तरी वला फक्त अरिनी। फी तिश्तरी यानी खरीदना है, फी का मतलब है, तिश्तरी का मतलब तुमको, मतलब तो यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करते हैं मतलब हम सामने वाले से बोल रहे हैं, ठीक है, तो कहेंगे फी तिश्तरी वला फक्त अरिनी, वला फक्त अरिनी, या बस देखना है। अरिनी का मतलब देखना है, ठीक है। तो फी तिश्तरी वाला फक्त आरिनी यानी खरीदना है या बस देखना है, या कह सकते हैं फी तिश्तरी वाला फक्त सूफ, यानी बस खरीदना है, देखना है, या बस खरीदना है, या बस देखना है। ऐसे आदमी जाता है ना तो दुकानदार भी परेशान हो, यार खरीदोगे या खाली देखोगे, ठीक है। तो तुम खरीदोगे तो मैं बेच लूंगा, यहाँ पर आदमी बोलता है तुम खरीदोगे तो मैं बेच दूं। दुकानदार कहता मैं तो खरीदने बेचने के लिए बैठा हूं ना, तो भाई अच्छा प्राइस बताओगे, अच्छा रेट बताओगे तभी तो खरीदेंगे। तो तुम खरीदोगे तो मैं बेच दूंगा, तुम खरीदोगे तो मैं बेच दूंगा, कहेंगे अंत इश्तरी, यानी तुम खरीदोगे, अना बे यानी मैं बेच दूंगा, यानी तुम खरीदोगे तो मैं बेच दूंगा। हाँ, ऐसे आदमी बोलता है। मालूम नहीं अरबी में कहेंगे माफी मालूम, मालूम नहीं अरबी में कहेंगे माफी मालूम। या अगर कहना होगा मालूम है, कहेंगे फी मालूम। यहाँ पे दोनों शब्द को ध्यान दीजिएगा, कहना होगा मालूम नहीं है, कहेंगे माफी मालूम। माफी का मतलब नहीं है और मालूम का मतलब मालूम। लेकिन अगर मालूम है तो माँ को हटा देंगे और बोलेंगे फी मालूम, यानी मालूम है। फी का मतलब है और मालूम का मतलब मालूम होता है। तुमको मालूम नहीं है, अगर कहना होगा तुमको मालूम नहीं है, कहेंगे अंत माफी मालूम, अंत माफी मालूम। अंत यानी तुम या तुमको, माफी यानी नहीं है, मालूम यानी मालूम। अब तुमको मालूम नहीं है या तुम्हें मालूम नहीं है, दोनों सूरत में कहेंगे अंत माफी मालूम। लेकिन मुझे मालूम है, लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, मुझे को अरबी में अना कहते हैं, मालूम है को अरबी में फी मालूम कहते हैं। कहना होगा लेकिन मुझे मालूम है, कहेंगे लाकिन अना फी मालूम, यानी लेकिन मुझे मालूम है। मैं पहले वहां काम करता था, मैं पहले वहां काम करता था। अगर आपको ये बताना हो कि मैं पहले वहां काम करता था, तो अरबी में कहेंगे अना शुगुल सौवी अव्वल हुनाक, अना शुगुल सौवी अव्वल हुनाक। अना का मतलब मैं, शुगुल का मतलब काम, और सौवी का मतलब करता था। अव्वल का मतलब होता है वहां पहले, और हुनाक का मतलब होता है वहां, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हिंदी में लिखा हूं कि मैं पहले उसके पास काम करता था। यहाँ लिखने का मिस्टेक हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल के समझा देता हूं, ठीक है। मैं ये चीज बता दूं, जो लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रखते हैं तो उनको सीखने में गलती होती है। इसी वजह से कोई भी आदमी लिख देता है कुछ और बोल देता है कुछ और, ठीक है, या बाद में समझा देता है। जैसे मैं यहाँ पे गलती से लिख चुका हूं, तो इसको मैं लिखने में सही नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता करके बताऊंगा, समझा दूंगा, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है मैं पहले उसके पास काम करता था, तो इसको अरबी में कहेंगे अना अव्वल शुगुल, अना अव्वल शुगुल इन
दहू, इन दहू, यानी मैं पहले उसके पास काम करता था। अना का मतलब मैं और अव्वल का मतलब पहले, उसके पास को अरबी में कहेंगे इन दहू, और काम करता था तो शुगुल या शुगुल सवी ऐसे बोल देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो अरबी लिखा है अना शुगुल अव्वल हुनाक, इसका मतलब होता है मैं पहले वहां काम करता था। मैं पहले वहां काम करता था तो अरबी में कहेंगे अना शुगुल अव्वल हुनाक। लेकिन जैसे हिंदी मैंने लिखा है मैं पहले उसके पास काम करता था तो कहेंगे अना शुगुल अव्वल इंदहू, यानी उसके पास मैं काम करता था। वह अच्छा आदमी नहीं है, कहेंगे हो वह नफर माफी कोइस, या कहेंगे हो वह माफी कोइस नफर, यानी वह अच्छा आदमी नहीं है। हुआ का मतलब वह और माफी का मतलब नहीं है, कोइस का मतलब अच्छा और नफर का मतलब आदमी। वह सैलरी जल्दी नहीं देता है, कहेंगे हो मैं आती रातिब अदरी, रातिब बदरी, रातिब बदरी, यानी हो मा आती रातिब बदरी मतलब होता है वह सैलरी जल्दी नहीं देता है। अब वहां पर चाहे तो आप बोल सकते हो मा आती रातिब जल्दी, ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी ये सऊदी लोग भी बोलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हो मा आती रातिब बदरी, या कहेंगे हो मा आती रातिब जल्दी, या कह सकते हो मा आती रातिब सुरआ, यानी वह सैलरी जल्दी नहीं देता है। ज्यादा परेशान करता है, कहेंगे हो वह सवी ज्यादा मुश्किला, हो वह सवी ज्यादा मुश्किला, या कहेंगे हो वह सवी ज्यादा मुस्ता, यानी वह ज्यादा परेशान करता है। मुस्ता का मतलब होता है परेशान, ठीक है। अब कहना होगा परेशान करता है तो कह सकते हैं हो वह सवी ज्यादा मुश्किला, या हो वह सवी ज्यादा मुस्ता, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी आपको लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।